हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, बेसिकली आपको एरेज के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, बेसिक्स, वो सारी आज क्लियर हो जाएगी होपफुली। तो एरेज क्या होती हैं? सी प्लस प्लस में यूँ समझ लो आप एक किस्म का डाटा टाइप, तो कोई भी हो सकती है एरे की, लेकिन एक किस्म का ये वेरिएबल होता है, बड़ा वेरिएबल, कुछ ज़्यादा ही डाटा स्टोर करना पड़ जाता है। प्रोसेस सेम है, जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करते हो वही तरीके से, लेकिन थोड़ा सा जो एरेज है ना, उनमें नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने देखने हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एरे को डिक्लेयर कैसे करवाना है। तो आप लेट्स सपोज पहले आप देखो कि आपके पास एरे जो है किस टाइप की होगी। लेट्स सपोज इंटीजर टाइप एरे है, एरे का नाम ए डबल आर रख देता हूँ मैं। अब इन ब्रेसेस के अंदर मैं उस एरे का साइज बताऊंगा कि लेट्स सपोज जो मेरे पास एरे है उसका साइज 10 है। और अब या तो मैं यहीं पे सेमीकोलन लगा के यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ, और नहीं अगर इस तरह मैंने करना तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इक्वल टू करके इसको यहीं पे इनिशियलाइज करवाते हुए इसको कोई भी रैंडम वैल्यूज दे देता हूँ मैं। तो 10 मैंने इसको कोई भी रैंडम वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो 10 मेरी जो एरे का साइज है ना, 10 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या है कि ये जो 1 है ना, जो हमें 1 नज़र आता है यहाँ पे, तो ये जो 1 है, मतलब पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ये बात बहुत, सिर्फ एक ये बात समझने की होती है यार, में कंफ्यूजिंग होता है कि जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये 1, ये 1 पोजीशन पे नहीं है। ये किस पे है? ये आपके पास है इज एट इंडेक्स। जिस जगह पे एलिमेंट मौजूद है वो इंडेक्स कहलाता है एरे के अंदर। तो वो ये इंडेक्स 0 के ऊपर है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए कि एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। आपके पास ये जो आपका 1 है ना इस एरे के अंदर, वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। और इसी तरह ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। 10 जो लिखा हुआ है वो इंडेक्स 9 के ऊपर स्टोर्ड है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है इनिशियलाइज कराते हुए। आपने कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना इसमें, क्योंकि लूप्स में अक्सर कंफ्यूजन कॉज करता है इस तरह। तो अब क्या हो गया, अगर हम बेसिक इसके थोड़े से वो देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने इसको बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमें बताएं सम ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स जो एरे के अंदर मौजूद हैं वो निकाल कर दो इन एरे। सिंपल है, हम निकाल के देख लेते हैं। इसमें हमने एक रैंडम एरे बनाई है। रैंडम रैंडम तो नहीं है, ऑर्डर में ही मैंने 1 to 10 लिख दिया, लेकिन कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अब क्या करो, हम यहाँ पे एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं टोटल के नाम से। इसमें हम इसके स्टोर करवा लेंगे अपने पास जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरेज का लूप्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। यूँ समझ लें कि लूप्स के बगैर एरे है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका। तो आप लूप लगाओ सिंपली जिस तरह लगाई जाती है। अब जो आई लेस देन होगा वो किसके लेस देन होगा यहाँ पे? तो आई विल ऑलवेज बी लेस देन द साइज ऑफ द एरे। बस जो साइज है इस ब्रैकेट के अंदर, इससे हमेशा लेस होगा, यानी कि 10 से। अब आई लेस देन 10 है, यानी कि ये 9 तक जाएगा। और हमने इस पर यही डिस्कस किया है कि जो 10 है ये इंडेक्स 9 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये बात अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। इसको हम इंक्रीमेंट करते हैं, बेसिकली ये 9 तक इंक्रीमेंट होगा, 9th इंडेक्स तक ही। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे जो टोटल हमारा है वो क्या है, टोटल में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। हम प्लस इक्वल टू क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो एरे है, अब आई लिख देते हैं हम उसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या कर लेगा, टोटल के अंदर इन तमाम एलिमेंट्स का सम स्टोर कर लेगा। और एंड पे हम इसको बाहर सी आउट करवा लेते हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज इक्वल टू आपके पास है टोटल। अब देखते हैं, रन करते हैं, क्या हमारे पास चीज चलता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई एरर आ गया छोटा सा। तो यार वो टोटल की स्पेलिंग गलत हो गया, ऊपर कुछ और लिख दिया, नीचे कुछ और। यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं इसको। अब हम इसको रन करेंगे तो देखो आपके पास सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे 55 आ गया, जो कि इस
एरे में प्रेजेंट एलिमेंट्स है उनका सम आपने निकाल लिया। अगर लेट सपोज इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आपने ये बताना है कि चलो इंटीजर की तो सिंपल है ना, इंटीजर एरे को टैकल करने में मुश्किल नहीं है। लेट सपोज आपके पास एक कैरेक्टर टाइप एरे अगर आती है, एक कैरेक्टर टाइप एरे है, उसका भी साइज 10 है, उसमें आप ये वैल्यूज नहीं स्टोर करवाओगे, उसमें आप कैरेक्टर को स्टोर करवाने का क्या तरीका है। लेट सपोज अगर आपने ये इसमें स्टोर करवाना है ना हेलो, तो आपको ब्रेसेस के अंदर ही एच लिखना पड़ेगा। ये पहली इंडेक्स पे आ गया आपके पास। अब आप इनके अंदर ई लिखोगे, फिर आप इसी के अंदर एल लिखोगे इनके अंदर। इसी तरह आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, एक और एल लिखना है, तो उसके लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा, एल। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसी के अंदर ही गैप दे दिया और आपके पास हेलो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। तो ये कितने एलिमेंट्स इसने स्टोर किए, 1 2 3 4 5। तो अगर आपने डबल हेलो मतलब स्टोर करवा लिया ना, सिंपली मैं अगर इसको यहीं से क्या कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, तो उसी करते तो ताकि हमारे पास ये जो है ना वो हो जाए, टाइम बच जाए। तो आप इसको यूं कर लेते हैं ये, और अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं सी आउट करवा के क्या हमारे पास ये चीज़ आ रही है। डबल हेलो लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है ना इसी हमारी जो एरे बनी हुई है इसी को ही हम सी आउट करवा लेते हैं, सी आउट करवा लेंगे इसको ही। इसकी भी ज़रूरत नहीं है आप फिलहाल, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो लेट्स सी, देखो डबल हेलो आपके पास आ गया। अगर आप इसको इसके अलावा किसी मेथड से इनिशियलाइज कराओगे कैरेक्टर टाइप एरे को, तो वो नहीं होगा, वो एरर दे देगा। कैरेक्टर टाइप में वैल्यू स्टोर करवाने का यही मेथड है। तो ये सिंपल है अभी फ़िलहाल आपको बताने के लिए, लेकिन अगर इसी में लेट्स सपोज़ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कि अगर आपको कह देता है, एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि वो क्या करे, फाइंड एलिमेंट, या एलिमेंट तो नहीं आएगा, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर, कैरेक्टर की स्पेलिंग यहाँ गलत है, इग्नोर करो, इन एरे। तो अब क्या करोगे, अब आपने क्या लूप चला लिया। अब हमने जनाबे वाला इसी लूप के अंदर ही हमने कंडीशनिंग लगा देनी है, हमने इफ़ कर देना है। अच्छा, मतलब देखना है पहले यूज़र से पूछेगा भी सही ना, तो आपने कौन सा कैरेक्टर फाइंड करना है, कैरेक्टर कहीं पे आए भी तो सही। तो हम क्या कह देते हैं यूज़र को, एंटर करवा लेते हैं हम कैरेक्टर। तो क्या होगा, वो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर एंटर करेगा। अब कैरेक्टर एंटर तो वो कर देगा, हमने रिसीव भी करना है। तो हम यहाँ पे लेट्स से एक बी नाम से पर एक कैरेक्टर डिक्लेयर भी करवा देते हैं। अब क्या होगा, इफ़ कैसे लगेगा, इफ़ आपके पास लगेगा, लास्ट वीडियो में मैंने एक बात की थी, ये कैरेक्टर सिंपल नहीं है बाकियों की तरह। तो आप यहाँ पे कैसे देखोगे कि अगर तो आपके पास ये जो बी है इक्वल इक्वल आपको मिल जाता है, इसमें ये आपको मिल जाता है अरे के अंदर मिल जाता है आपको। तो वो वाली इंडेक्स जो है हमें, इंडेक्स तो खैर ना दे, बल्कि सिंपली हमें ना सी आउट करवा दे, इंडेक्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या वो एलिमेंट है कि नहीं है। तो सी आउट में बस ये लिख दे कि एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट में बार बार कैरेक्टर को कह रहा हूँ यार, कैरेक्टर फाउंड, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं है, अगर वो अवेलेबल नहीं है कैरेक्टर, तो क्या करें हमारे पास, हमें सिंपली यहाँ पे एल्स में क्या कर दे, एक कैरेक्टर नॉट फाउंड कर दे। तो देखते हैं क्या ये रन होता है कि नहीं होता। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो लेट सपोज एरे के अंदर हमने सर्च करना है एल है कि नहीं, तो क्या होगा, तो अभी यहाँ पे ये बहुत दफ़ा स्टेटमेंट्स रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं,
ब्रेक लगा देते हैं। अगर तो मिल जाए तो बस ख़त्म कर दे लूप, क्यों? क्योंकि लूप तो चल रहा है ना, उसको एल मिल भी गया तो एक एल तो नहीं है ना, वो 4 एल है, तो उसने 4 दफ़ा वो मिक्सअप कर दिया सारा। और अगर नहीं है तो भी एक ही दफ़ा हमें सिंपली मैसेज चाहिए कि है तो बताओ, नहीं है तो ना, बस ये ख़त्म कर दो। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एल है कि नहीं है हमारे पास। कैरेक्टर नॉट फाउंड यहाँ पे उसने लिख दिया। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं दाल के वैल्यू क्या हमारे पास ये जो स्टोर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें से कोई अगर हम एंटर करें, लेट्स सपोज एल अगर हम पूछ लें तो वो क्या देता है कि आपके पास एलिमेंट फाउंड। तो अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए भी होनी चाहिए आपके पास, तो सिंपल लास्ट वीडियो में बोला था मैंने, एल्सिफ लगा लेते हैं हम। और उसमें हम चेक कर लेते हैं कि बी जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू अगर है अरे ऑफ आई के, हमें सी आउट करा के दे दो क्या चीज, एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे, सेमीकोलन लगा दो। अच्छा ये भी फिर रिपीट होता चला जाएगा जब तक कि आपके पास वो कैरेक्टर जो है वो इसको नहीं मिलता। तो आप यहाँ पे भी ब्रेक लगा लो, बेहतर तो यही होगा। तो जब भी हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लगानी है तो हमें उसके लिए भी रेसेस लगानी ज़रूरी है। तो अब हम इसमें लेट्स सपोज क्या डाल देते हैं, ब्रेक के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और फिर रन करेंगे इसको। अब डी डाल दो, डी तो नहीं है ना उसमें, तो अब हम देखते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे, सिंगल उसने दे दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एरेज के रिलेटेड जो बेसिक सम ऑपरेशन है ना वो आप परफॉर्म कर सकते हो। होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।